तो उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। कोई भी कोण है उसका वैल्यू अगर 0 और 90 डिग्री के बीच होता है इसको न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जो होता है उसे हम लोग अभिक कोण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। समकोण को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये सिंबल से दर्शाया जाता है। और जनरल कोण जो होता है उसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ये न्यून कोण हो गया और अधिक कोण हो गया इस तरह से, थोड़ा ज़्यादा होगा ये 90 डिग्री से। और जो 180 डिग्री होता है उसे हम लोग ऋजु कोण बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सीधा एक लाइन पे होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट था, दोनों किरण इधर से दोनों तरफ निकली तो ये कोण 180 डिग्री होगा। इस तरह से हम लोग कोण भी आप समझ लीजिए, न्यून कोण, अभिक कोण, समकोण और ऋजु कोण, सरल कोण किसको कहा जाता है। न्यून कोण हो जाएगा कि तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए। तीनों कोण न्यून कोण होना चाहिए, मतलब बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 नहीं, 89। और अधिक कोण में हो गया एटलीस्ट वन एंगल होना चाहिए बिटवीन 90 टू 180, मतलब कम से कम एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। और समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। तो भुजा और कोण के आधार पर हम लोग त्रिभुज के प्रकार को पढ़े। एक अगला टॉपिक है त्रिभुज से ही संबंधित है कि त्रिभुज के विभिन्न बिंदु, त्रिभुज में कौन कौन सा बिंदु मिलता है उसके अंदर बाहर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला जो इसका होगा वो होगा अंतःकेंद्र। दूसरा होता है परिकेंद्र। और तीसरा और चौथा भी है, ये है शीर्षलंब। इसको हम लोग लंब केंद्र एक्चुअली बोलते हैं, लंब केंद्र। और एक होता है